नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। दरअसल एक खबर की चर्चा बहुत हो रही है इन दिनों। किसकी हो रही है चर्चा? ये चर्चा है कि पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात मीठे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं और इजराइल को मान्यता दे सकता है पाकिस्तान। इतना ही नहीं, अब्राहम अकॉर्ड में भी पाकिस्तान क्या शामिल हो सकता है। तो ये चर्चाएं हैं, तो चर्चाओं के पीछे की वजह क्या है और अगर ऐसा नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है। इन चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी तब जब ट्रंप का गजा पीस प्लान सामने आया है और इसका समर्थन कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने। तो आइए समझते हैं इस बात को। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सर, ये जो पीस प्लान आया, पाकिस्तान ने समर्थन किया और उसके बाद खबरें आई कि पाकिस्तान मान्यता देने का काम करेगा इसराइल को। देखिए पुनीत, ये खबर आज की नहीं है। मतलब कई सालों से कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान किसी तरह हाँ कर दे। और पाकिस्तान का जो एलीट है, जो वहाँ पर आप हाइब्रिड रिजीम कह सकते हैं, जो निज़ाम है, वो इस पर मुतमईन भी है कि हम एक ना एक दिन तो इजराइल को मान्यता दे देंगे। लेकिन उससे पहले वो जो चूरन वहाँ पे खिलाया जाता है वहाँ की आवाम को कि इजराइल को तो हम कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। हमारे तो पासपोर्ट पर भी लिखा है कि दिस पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ एलिजिबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। ये पाकिस्तान ने बाकायदा अपने पासपोर्ट पे लिखा भी है। पर पासपोर्ट पर लिखने के बावजूद अगर पाकिस्तान में इस बात की सुगबुगाहट है तो बात कहीं ना कहीं बड़ी है। क्योंकि देखिए, इनको चाहिए अमेरिका से डॉलर, और जब डॉलर आते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ आपको पेशकदमी भी करनी पड़ती है कि हम आपकी ये बात मानेंगे। तो ये उसी का नतीजा है कि आपको डॉलर आ रहे हैं, आएंगे, या उसका भरोसा है, तो आपको इजराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो हैं गाहे बगाहे खबरें आते रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन जो इनर सर्कल है पाकिस्तान में, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, नहीं हुआ। चाहे कोई भी फ़ौज रही हो या कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ये डिस्कशन हमेशा वहाँ पर होता आया है। तो ये कोई हैरान करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। पाकिस्तान का जो एलीट है, जो वहाँ पे शासन करता है, वो अपने वहाँ डिनर टेबल पर ये बात हमेशा डिस्कस होती आई है और कई लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा होती आई है और अब में फ़र्क ये है कि ट्रंप का गजा पीस प्लान, ट्रंप की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके जनरल के साथ मीटिंग, वो भी 1-1.5 घंटे की लंबी मीटिंग जो कि सीक्रेट, क्योंकि इसके पहले तो ट्रंप किसी के साथ भी मीटिंग करते हैं तो मीडिया के सामने रखते हैं, लेकिन इस बार 1-1.5 घंटे तक एक कमरे में बैठकर इनके साथ बातचीत होना और फिर बेंयामिन नेतन्याहू का अब्राहम अकॉर्ड का कॉर्ड बजाना, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये लाया ही इसलिए गया था कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल की जो मान्यता है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री उसको एक्सेप्ट करें, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के। अब इसका नाम भी अब्राहम, जो उनके प्रॉफिट थे, उन पर रखा गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्लाम में भी उनको मतलब इब्राहिम मानते हैं और ज्यूज़ उनको अब्राहम कहते हैं और क्रिश्चियंस भी मानते हैं। तो ये नाम दिया गया था। अब जो आपने बात कही कि 1.5 घंटा बात हुई, क्या बात हुई, तो बहुत सारी बातें हैं जो पाकिस्तान ने कुछ पहले नजराने पेश किए कि जैसे हमारे यहाँ पे तो रेयर अर्थ मटेरियल है, बलूचिस्तान को आप पूरा जहाँ आप चाहेंगे वहाँ पर आप खुदाई कीजिए, वहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल निकालिए, क्रिप्टो में हम ट्रेड करेंगे, तमाम तरह की ये भी एक वादा हो सकता है। और तीसरा वादा ये हो सकता है कि इजराइल को हम तस्लीम कर लेंगे, पर कुछ हमें ऐसा फेस सेविंग, ऐसा कुछ चूरन दे दीजिए ताकि हम वहाँ की आवाम को बता सकें कि देखिए इजराइल अब सुधर गया है और इसलिए हमने उसको तस्लीम कर लिया। क्योंकि एंटी इजराइल सेंटीमेंट पाकिस्तान में
जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने सब ने बांटा है, सब ने आवाम को खिलाया है कि हम इज़राइल को तो कभी मान्यता दे ही नहीं सकते, इसलिए हमने पासपोर्ट पर लिख दिया। लेकिन जब अमेरिका का डंडा चलेगा, अमेरिका का पीछे से डंडा चलेगा, तो फिर पाकिस्तान के पास जो वहाँ के इलीट है उसके पास क्या रास्ता होगा। तो कहीं ना कहीं वो उसकी मॉडलिटी पे बात हुई होगी कि भैया इसको लागू कैसे करना है। अमेरिका ने कह तो दिया है कि इज़राइल को तस्लीम कर लो, बट इसकी मॉडलिटी क्या होगी, इसको आवाम को क्या बताया जाएगा, क्योंकि आवाम को अभी तक तो जो चूरन खिलाया गया था वो तो दूसरा था। अब आवाम को कैसे समझाएंगे, इस पे चर्चा हुई होगी। अच्छा, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हमेशा से पाकिस्तान भी करता आया है कि फ़िलिस्तीन अलग होना चाहिए, इज़राइल अलग होना चाहिए, और ये बात जब की जा रही है, और हाल ही में जो डिफेंस पैक्ट हुआ सऊदी के साथ, सऊदी भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के पहले यही शर्त रखता आया है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। तो जब साथी फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलता हुआ देखकर राज़ी हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान राज़ी नहीं होगा? और अगर होगा तो फिर वहाँ पर क्योंकि वहाँ एक सेंटिमेंट जिसका आपने जिक्र किया, तो वहाँ वो सेंटिमेंट काम नहीं करेगा क्या, अगर हालिया दौर की बात की जाए तो? देखिए, पाकिस्तान तो सबसे पहले, अगर जिस दिन भी ये केवल डिक्लेरेशन हो गया कागज़ों पे, अगर अमेरिका ने या इज़राइल ने केवल लिख दिया कि इज़राइल को हम फ़िलिस्तीन को हम मान्यता देते हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क होगा जो इज़राइल को अपने पासपोर्ट से हटा लेगा, इज़राइल का नाम। तो ये तो कोई बैन हटा लेगा, मतलब उसका नाम हटा देगा। तो ये बात कोई नई नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तो देने को तैयार बैठा है। सवाल ये है कि वो जो चूरन खिलाया गया है 75 सालों में, उसका क्या तोड़ है। अब उसका क्या तोड़ हो सकता है? उसका तोड़ ये हो सकता है कि अमेरिका और इज़राइल ये डिक्लेयर कर दे कि चलिए जी, हम इस बात को मान्यता देते हैं कि फ़िलिस्तीन एज ए कंट्री हम उसको मान्यता देते हैं। तो वो मान्यता देते हैं, फिर उस पर डिस्कशन ये भी हो सकता है भाई कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, छोटा सा बनेगा। जो उस समय पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो PLO का जो था, उतना बनेगा या उससे कम बनेगा। तो ये इस पर एक अलग डिस्कशन हो सकता है। तो पाकिस्तान में देखिए, उनकी पहली जो डिमांड है वो है कि डॉलर आने चाहिए, वो कैसे भी आए, है ना। तो इस बात को लेके, मतलब उनका जो मेन मकसद है, मकसद ये है कि 2012-14 के बाद ख़ास तौर पर जो डॉलर का जो आमद थी, जो डॉलर की सप्लाई थी, वो अमेरिका को बंद हो गई। वो अमेरिका से जो आती थी पाकिस्तान को, अब वो फिर से चालू हो जाए। चाहे तो ये इज़राइल को मान्यता दे देंगे, ये इस पे एग्री हो जाए। मतलब अमेरिका को भी तो चूरन बेचना है ना। अमेरिका को कह सकते हैं कि भाई हमने इज़राइल को मान्यता दे देंगे, हम 2 साल में, 1 साल में, आप 1 साल का हमें टाइम दीजिए, 1 साल में हमें कुछ इमदाद दे दीजिए। अमेरिका कुछ 2-4 बिलियन डॉलर दे देगा इनको, ये खुश हो जाएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। नहीं, लेकिन 2020 में जब इमरान खान की सरकार थी तो तब भी बात हुई थी। मैं वही बात हुई थी, तो मैं तब यही कह रहा हूँ कि तब अब भी वो अमेरिका सत्ता ने में कहा नहीं है। था, तब भी अमेरिका तो ने नहीं कहा बात मानी था, तो सत्ता में भी तो नहीं और है। इमरान खान ने बाकायदा टीवी पर आकर कहा था कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि मुझे इजराइल को मान्यता देनी है। ये तो वो उन्होंने सत्ता में टीवी नहीं पे है। कहा था। अब वो सत्ता में नहीं है ना, अब नहीं, वो जेल में है। अब वो जेल में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फौज ने कहा था सरकार को। देखिए, आप मत जब नहीं, आप देखिए, कोई भी किसी को इज़राइल को जिस दिन भी तस्लीम करना होगा, उसका सारा ठीकरा फौज पे नहीं जाएगा, वो जाएगा सरकार वो जाएगा हुकूमत पे, सिविल पे। सिविल। तो सिविल हुकूमत या जो भी लीडर होगा, जो भी क़यादत में होगा, उस पर असर होगा। मतलब तो उस समय तो उस समय भी अमेरिका का जब प्रेशर आया जनरल बाजवा पे, तो बाजवा ने कहा इमरान खान को, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, कि आप इज़राइल को धीरे धीरे अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने शुरू कीजिए। तो इमरान का जब इख्तिलाफ हुआ बाजवा के साथ, जब पटरी नहीं खाई, तो उन्होंने टीवी पे आके बोला कि मेरे ऊपर दबाव है और मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इज़राइल को तस्लीम करूं। तो ये तब की बात है। उन्होंने मतलब खुल के पूरी आवाम के सामने ये बात रख दी, बोल दी थी, जिसके बाद वो मामला फिर डिरेल हो, पत्ते खुल गए। पत्ते खुल गए। अब फिर से ये बात चली है,
अब ये जो बात चली है, फिर फौज ने कहा होगा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, फील्ड मार्शल, तो उन्होंने बात की होगी कि भैया करो, अब इस काम को भी करना है। तो अब ये जब काम करना है तो इसके लिए शहबाज शरीफ को देखना पड़ेगा कैसे कर पाएंगे। माहौल कैसे क्या बनाया पाकिस्तान में इतना आसान है? क्योंकि अभी तक तो आपने पूरा एंटी इसराइल नैरेटिव चलाया। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में, ऐसा हो सकता है क्या कि मान्यता दे दी जाए और जो मान्यता दे बोले ठीक है साहब, इनसे संभल नहीं रहा था, बताइए इन्होंने ऐसा कर दिया, इनको हटा देते हैं। शहबाज शरीफ साहब की नहीं, बात ये कर तो रहा हूँ गेम ये तो गेम कभी भी हो सकता है कि जैसे ही कोई सिविल हुक्मरान, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, वो कह देगा, वो कोई बिल लाए कि चले जी हम इसराइल को तस्लीम तो नहीं करते, लेकिन चूंकि हम पूरी दुनिया में हाँ। तन्हा नहीं रह सकते, और तो हम कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लेते हैं, और वहाँ के जो सफ़ीर है वो इस्लामाबाद में में रहेंगे, ताकि शांति हो क्योंकि क्योंकि हमें इंडिया से भी खतरा है, क्योंकि इसराइल का इस्तेमाल इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ करता है। तो इस तरह कुछ कुछ बातें करके वो हो सकता है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है, बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस दिन कोई भी सिविल लीडर इस बात का ऐलान करेगा कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उसी दिन शायद हो सकता है कि 1 महीने बाद फ़ौज उसको उतार भी दे, क्योंकि फ़ौज को अपनी इमेज की भी चिंता है। देखिए, इस पूरे काम में जो काम कर्मकांड होना है, इसमें फ़ौज को भी पाक साफ रहना है, क्योंकि वो अफवाज पाकिस्तान है। उसका एक 1947-46 से ही एक इतिहास है कि उन्होंने इस्तेमाल किया है वहाँ के सिविल हुकूमत का, और जो डेमोक्रेसी जो नाम भर की है, जिसका कोई मतलब कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, उसका इस्तेमाल समय पर इस्तेमाल वो करना। करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने समझा है परिस्थितियों को कि क्या हो सकता है, इसीलिए तो शायद नेतन्याहू को भी लग रहा है कि कुछ बात बन जाएगी, कुछ मान्यता मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा इसराइल के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई थी। बीच में तो हमने देखा कि तमाम मुल्क जो हैं वो एक तरफ हो गए थे, और ये अमेरिका ने भी समझाया था कि आप अकेले पड़ जाएंगे। हालांकि आपको बताएं कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स जो समझौता हुआ, ये ट्रंप ने ही इसकी शुरुआत की थी 2020 में, और इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, इन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध सामान्य किए थे। अब माना जा रहा है कि और भी मुल्क जो हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, जॉर्डन हो गया, ये भी हो सकता है कि ये शामिल हो जाएं, जैसे कि ट्रंप का प्लान आया है। और अगर ये शामिल होंगे तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, ये आपको पता है इसका जवाब। खैर, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा कैसी लगी और आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।